जिनी आदमी को आशा भरी निगाहों से देख रही थी, तभी आंटी उसे देख लेती हैं और उसके लिए नूडल्स लेकर आती हैं और कहती हैं, बेटी आओ ये खा लो। ये सुनकर लड़की कहती है, मैं फ्री की चीज नहीं खाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी उनके कमर में मोच आ जाता है और वह कहती हैं, बेटी मैं फ्री में तुमको खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसके बदले में तुम टेबल की सफाई कर देना। तभी जीनी सारे टेबल की सफाई कर देती है। फिर आंटी उसे नूडल्स ला कर देती है, जिसे जीनी बड़े चाव से खाने लगती है। फिर आंटी जीनी को अपने साथ घर लेकर आती है। तभी आंटी की बेटी आती है और कहती है, माँ आपने नई नौकरानी रख ली क्या? यह सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम पागल हो क्या, यह हमारी बेटी जैसी है। फिर आंटी अपना सारा पैसा एक डब्बे में रख देती है, जिसे यह लड़की देख लेती है। अगले दिन आंटी देखती हैं तो पैसा नहीं रहता। यह देखकर आंटी सोचती हैं, जरूर जीनी ने पैसा लिया है। तभी वह जीनी की ओर देखती है। यह देखकर जीनी समझ जाती है कि आंटी मुझे चोर समझ रही है। जीनी कहती है, आंटी मैंने पैसा नहीं लिया है। तभी आंटी की बेटी आती है और जीनी से कहती है, ये देखो मैंने नया सेंट लिया है। फिर वह अपनी माँ को देख लेती है और सेंट को पीछे छुपा लेती है। फिर उसकी माँ पूछती है, तुमने पैसा लिया? तभी लड़की कहती है, हाँ हाँ मैंने ही पैसे लिए हैं। यह सुनकर उसकी माँ उसे मारने के लिए दौड़ती है। फिर उसकी माँ जीनी के पास आकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अगले दिन आंटी उसे दुकान संभालने के लिए कहती है। जीनी तैयार हो जाती है और दुकान देखने लगती। दुकान बंद करके वह जा रही थी मिर्जा नेहत वाली थी। तभी एक औरत आकर कहती है, क्या तुम जीनी हो? मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुक करती हूँ। यह सुनकर जीनी खुश होकर घर जाती है। फिर आंटी और उनकी बेटी आपस में बात करते हुए कहती है, माँ इस भिखारी को आप घर में क्यों रखती हो? मैं तो कहती हूँ इसे निकाल दो, मुझे लग रहा है कि ये चोरी कर रही है। बेटी मैं क्या करूँ, मुझे भी लग रहा है कि ये मेरी दुकान से पैसे चोरी कर रही है, तभी तो हमारा घाटा हो रहा है। यह सुनकर जीनी पूरी तरह टूट जाती है और अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।